शादी किसी के भी जीवन में खुशियां भर देती है। हर लड़की के दिमाग में यही होता है कि उसकी शादी हो और शादी के बाद वह अपने ससुराल रहने जाएं और उसे उसके पति का भरपूर प्यार मिले और वह खुश रहे पूरे जीवन, और जीवन नहीं 7 जन्मों का संबंध बने उनके साथ। लेकिन तब क्या हो जब कोई लड़की की शादी हो और शादी होने के बाद वह अपना ससुराल ही ना जाना चाहे। आखिर क्या हुआ उस मामले में, क्या हुई ये घटना, पूरी घटना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे पास इसी प्रकार की रोमांचक और हैरान कर देने वाली घटनाएं होती हैं जिनको हम अपने चैनल पर डेली रात को 8 बजे लेकर आते हैं। रोहतक ज़िले के एक थाने में एक महिला पहुंचती है और जाकर वह पुलिस के सामने गुहार लगाती है कि उसकी शादी को काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं है, और वह भी सिर्फ कुछ दहेज के लालच में। ऐसा हो रहा है उसके साथ। यहाँ पर पुलिस उस महिला के बताए गए जो मामला है उसको संज्ञान में लेती है और फिर वह अपनी खोजबीन जारी कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला है उस महिला का नाम कमलेश बताया जा रहा है। कमलेश की उम्र मात्र 30 वर्ष होती है। कमलेश की शादी पड़ोसी एक गाँव के जो व्यक्ति होता है जिसका नाम राजीव है, राजीव नाम के युवक से कमलेश की शादी होती है। और कमलेश की शादी बड़े धूमधाम से उसकी मां द्वारा की जाती है, क्योंकि कमलेश का पिता इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जो व्यक्ति राजीव है उसकी शादी कमलेश के साथ बड़ी धूमधाम से की जाती है। यहाँ पर कमलेश की जो माँ है वही होती है, उसका पिता इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब कमलेश की माँ करीब 5 लाख रुपए का कर्ज लेती है और उस कर्ज की किस्तें अब तक चुका रही है, यानी कि जिस कर्ज को उसने लिया था उसके अब चुकाने का समय चल रहा है और उसकी माँ उन कर्ज को चुका रही है। लेकिन यहाँ पर राजीव उस महिला के साथ जब शादी धूमधाम से होती है और वह अपने ससुराल पहुँचती है तो उसका जो पति है राजीव उससे कहता है कि यदि तुम अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर आओगी तो ही मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यहाँ पर जो कमलेश है मना कर देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उनकी माँ ने जैसे तैसे कर्ज करके हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और वह मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसे इकट्ठा करती है वह सब उसके कर्ज को चुकाने में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो राजीव है, जो उसका पति कमलेश का पति राजीव है, वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यदि तुमको मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें सिर्फ तभी अपना सकता हूँ जब तुम 2 लाख रुपए लेकर आओगी। यहाँ पर वह कमलेश को उसके मायके में छोड़ देता है और मायके में यहाँ कमलेश को रहते रहते करीब 6 महीने हो गए, यानी कि शादी 2 साल पूर्व हुई थी और 6 महीने से कमलेश अपने माँ के घर पर रह रही थी। यानी कि इन 2 सालों में राजीव ने अपनी पत्नी कमलेश को छुआ तक नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक संबंध का बनाने का कोई भी तौर तरीका नहीं इस्तेमाल हुआ। वह अपनी पत्नी कमलेश को नापसंद करता है और वह बार बार कहता है कि उसने जो शादी करी है अपने माँ के कहने पर ही करी है, यानी कि उसकी माँ उसे बार बार कहती थी कि बेटा शादी कर ले, इसीलिए उसने अपनी माँ के कहने पर ही शादी की है। यहाँ पर कमलेश एक आरोप और लगाती है कि शादी से पूर्व राजीव के बारे में बताया गया कि राजीव अच्छा खासा कमा रहा होता है, उसका एक बिजनेस है, यानी कि कारोबार करता है। लेकिन जब उसकी शादी हुई तब जाकर उसको पता चला कि राजीव तो कोई भी कमाई नहीं करता, ना ही नौकरी करता है, ना ही कोई कारोबार या बिजनेस करता है, वह सिर्फ घर में पड़ा रहता है। राजीव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है और इसी मामले में लड़की ने, यानी कि उस महिला ने अपनी सुलह के लिए कई बार पंचायतों का आयोजन भी किया। 2-3 बार पंचायतें भी जोड़ी गई और उस व्यक्ति के पास ले जाए गए गणमान्य व्यक्तियों को, और फिर वहाँ पर उससे कहा गया कि तुम कमलेश से शादी, यानी कि शादी करने के बाद जो शारीरिक संबंध होते हैं, जो अपनाना होता है, वो क्यों नहीं करते हो। तो राजीव कह देता है कि मुझे 2 लाख रुपए दो, तभी मैं इस महिला को अपनाऊंगा, इससे शारीरिक संबंध बनाऊंगा। यानी कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी को 2 साल तो हुए लेकिन उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं है। बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है हरियाणा के रोहतक से। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई सूचना अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हमारे ही समाज में होती हैं
यदि किसी के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित हो रही है तो आप उसकी जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, पुलिस में जाकर इत्तला कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। मिलता हूँ नई सनसनीखेज खबर में, तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।